Assalamualaikum, all of you here, psychologist Ariba Sarwar. So today we have a topic about culture and temperament. Culture हमारी सकाफत और temperament मिजाज को कहते हैं. Culture and temperament. The characteristics we are born with temperament determine to some extent how our caregivers react and interact with us, initiating the lifelong process of socialization. ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे पैदा होने के साथ ही हमारे मिजाज में जो है वो शामिल हो जाते हैं, जिसमें हमारे केयर गिवर्स जो है वो रिएक्ट करते हैं. ये रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद इनिशिएटिंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के सोशलाइजेशन में. हमारी जो है वो कैसी हम किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, कैसा हमारा इनिशिएटिव होगा, किस तरह से हम अपनी जो है वो लाइफ को स्पेंड करेंगे, ये हमारे कल्चर एंड टेम्परामेंट में जो है वो शामिल होती है. Traditional knowledge on temperament. Parents normally are able to distinguish their babies according to the temperament. पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को उसी टेम्परमेंट के जरिए जो है उनकी अकम्प्लिश करते हैं, उनकी डेवलपमेंट करते हैं उनके मिजाज के जरिए. 3 टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन टेम्परमेंट. ये थॉमस एंड चेस इन 1977 में उनकी एक दरियाफ्त है कि easy child, slow to warm up child, एंड डिफिकल्ट चाइल्ड. यानी कि जो इजी चाइल्ड है, जो जल्दी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस को सीख लेते हैं, जल्दी डेवलप कर लेते हैं, वो इजी चाइल्ड होते हैं. स्लो टू वार्म अप चाइल्ड, यानी कि जो पहले स्टूडेंट बच्चे जो हैं वो स्लो होते हैं, लेकिन जब उन्हें चीजों सिखाने की कोशिश की जाती है, उन्हें लर्निंग प्रोसेस की तरफ लेकर आ जाता है, तो वो वार्म अप हो जाते हैं और फिर वो उस चीज को सीख लेते हैं. कुछ होते हैं डिफिकल्ट चाइल्ड, यानी कि जैसे कि थोड़ा बहुत जिनमें जिद का फैक्टर हो, वो डिफिकल्ट चाइल्ड होते हैं. यानी कि जल्दी से बात को नहीं मानना, जल्दी से चीजों को जो है वो लर्निंग प्रोसेस में नहीं आना, डेवलपमेंटल प्रोसेस में नहीं आना. तो फिर उन चीजों को उनके टेम्परमेंट के हिसाब से उन तीनों बच्चों को जो है वो गाइड किया जाता है. इजी चाइल्ड जो है वो रेगुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर होगा उसका, माइल्ड इंटेंस स्टाइल ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सिव होगा अपने तमाम तर फैक्टर्स के ऊपर. अब स्लो टू वार्म अप चाइल्ड जो है वो उसको मोर अटेंशन और टाइम एक्सप्लिश होगा अपने टास्क को कंप्लीट करने में. उसकी एक्टिविटीज जो होंगी वो स्लो होंगी, मे रिस्पॉन्ड नेगेटिवली, बट इफ गिवन सपोर्ट टाइम दे विल अडॉप्ट बेटर. यानी कि पहले वो नेगेटिव वे में जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन जब हम उन्हें सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो फिर वो अडॉप्ट करते हैं चीजों को. तो ये कल्चर टू कल्चर भी वेरी करता है. यानी कि कुछ कल्चर्स में लोग चीजों को अपने कल्चर को डिफिकल्ट समझते हैं, तो डिफिकल्ट वे में उन्हें जो है वो अकम्प्लिश करते हैं अपने टास्क को. कुछ कल्चर की चीजें बहुत पॉजिटिव वे में लेकर जाती हैं, तो वो जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं. तो कल्चर और टेम्परमेंट दोनों आपस में मिलकर चलते हैं. नेक्स्ट है डिफिकल्ट चाइल्ड. डिफिकल्ट चाइल्ड होगा वो इंटेंस होगा, क्राइंग होगा, इरेगुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर, विथड्रॉल स्टाइल मार्क्ड बाय नेगेटिव मूड्स. तो ये चीजें उसके अंदर डिफिकल्ट चाइल्ड के अंदर शो होती हैं. अब गुडनेस ऑफ इट, दे वे पेरेंट्स रिएक्ट टुवर्ड देयर चाइल्ड टेम्परामेंट अफेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ देयर चाइल्ड. यानी कि अगर आपका जो चाइल्ड है वो इजी गोइंग है, तो आप उसके साथ इजी गोइंग चलेंगे ना, उन्हें कुछ कहेंगे नहीं, वो फौरन से आपकी बात मान लेंगे. तो आप भी अगर वो आपको कोई चीज कह रहे हैं, कोई काम, कोई चीज, कुछ भी आपसे कोई डिमांड करे, तो आप इजी गोइंग वे में उन्हें समझा लेंगे, तो वो इजी गोइंग चलेंगे. अगर जो है वो स्लो डाउन चाइल्ड है, तो आप उन्हें हर वक्त डांटने करने की बजाय अगर आप उनको थोड़ा समझाएं, बताएं, चीजों के बारे में गाइड करेंगे, तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर वर्क करेंगे. और जो डिफिकल्ट चाइल्ड होगा ना, उसके साथ तो और भी ज्यादा जो है वो हमें इन्वॉल्व होकर चलना पड़ता है. उनकी बात सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है, उनको अपनी बात समझाने के तरीके निकालने पड़ते हैं, कि टैकल करके चलना पड़ता है, ताकि वो और ज्यादा हम उन्हें इजी गोइंग लाइफ की तरफ लेकर जाए, ताकि उन्हें इस बात के बारे में समझ आए कि अगर मैं बिना गुस्सा किए या बिना नेगेटिव बिहेवियर शो किए
अपनी बात करूंगा या करूंगी तो इन ज्यादा बेटरली मैं जो हूँ वो उस चीज को मेरे घर वाले भी समझ पाएंगे, मेरे पेरेंट्स समझ पाएंगे, और मुझे जो है वो पॉजिटिव वे में, वो अपनी लाइफ में भी पॉजिटिव वे में चलेंगे। कल्चर, क्रॉस कल्चर स्टडीज ऑन टेम्परामेंट, इसकी बहुत सारी स्टडीज की गई। टेम्परामेंट में इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करता है। Friedman 1974 found Chinese American babies were calmer and more placid than European American babies or African babies। यानी कि जो अमेरिकन, चाइनीज अमेरिकन बेबीज जो है वो ज्यादा काल्म है यूरोपियन अमेरिकन बेबीज और अफ्रीकन बेबीज। ये एक स्टडी है क्रॉस कल्चर विद टेम्परामेंट, क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स में आ गए ना, तीनों के कल्चर डिफरेंट है और तीनों के जो है टेम्परामेंट डिफरेंट है। Kagan et al. Chinese infants were less active, less irritable, and less vocal than American and Irish infants। अब ये एक कागल एटल ने अपनी जो है वो एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने अपनी थ्योरी बताई। उसके बाद कॉडल 1988 में उसने जापानीज चिल्ड्रन पर जो कि क्राइड लेस, वोकलाइज्ड लेस और लेस एक्टिव इन एंग्लो इन्फेंट्स, ये भी डिफरेंट कल्चर्स के चिल्ड्रन में डिफरेंट जो है वो उन्होंने क्वालिटीज एंड डिसक्वालिटीज को डिस्क्राइब किया। फिर क्रॉस कल्चर रिसर्च ऑन ब्राजीलियन एंड न्यूनेटल बिहेवियरल असेसमेंट स्केल, उसमें स्केल प्रोवाइड किया गया जिसके अंदर उन्होंने अपने जो है वो रेज्ड हाई एटीट्यूड और लेस अट्रैक्टिव रिस्पॉन्सेज, लेस एक्टिव और डिफिकल्ट जो टाइम, लो एटीट्यूड और हाई एटीट्यूड के बारे में डिफरेंट कल्चर के बच्चों के अंदर उन्होंने अपनी रिसर्च की, उसके बारे में बताया। उसमें उन्होंने ये न्यूनेटल बिहेवियर जो है वो असेसमेंट स्केल का यूज किया। उसके बाद टेम्परामेंट एंड लर्निंग कल्चर, टेम्परामेंट और लर्निंग कल्चर में जो इंटरेक्शन बिटवीन पेरेंट्स रिस्पॉन्स टू चाइल्ड में एक्सप्लेन दैट चाइल्ड टेम्परामेंट, यानी कि जैसे पहले बताया कि इजी गोइंग चाइल्ड जल्दी लर्निंग कर लेते हैं, जो स्लो डाउन होते हैं अगर वो पहले स्लो है और जब उन्हें एक्टिवली जो समझाया जाता है तो वो जो है वो एकदम जो है उनके अंदर डेवलपमेंटल फौरी तौर पर चलनी स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह डिफिकल्ट चाइल्ड होता है वो जरा नेगेटिव बिहेवियर शो करता है, उनको जरा ज्यादा टैकल करके पढ़ाना या समझाना पड़ता है। Native Americans such as Navajo babies spend time in cradle board emotional restraining। ये एक उनकी रिसर्च है जो उन्होंने नेटिव अमेरिकन पर की। फिर क्रॉस कल्चर स्टडीज इन टेम्परामेंट ऑफ अ चाइल्ड इज मे बी अडॉप्टिव इन वन कल्चर एंड मेल अडॉप्टिव इन अदर कल्चर, यानी कि अडॉप्टिव हो सकते हैं एक कल्चर में, दूसरे कल्चर में मेल अडॉप्टिव हो सकते हैं, यानी कि अडॉप्ट नहीं करते। डिफिकल्ट टेम्परामेंट मे बी एन प्रोटेक्टिव फैक्टर इन सब कम्युनिटी, यानी कि अगर आपके टेम्परामेंट में डिफिकल्टी है तो वो आपके लिए प्रोटेक्टिव भी साबित हो सकता है डिफरेंट कम्युनिटीज में, डिफरेंट सोसाइटीज में। So that's all from my side. Inshallah, we'll meet in another lecture.